Okay, so today we are going to learn about nature of roots of a quadratic equation, जिसके बारे में मैंने कल भी बात की थी. कल मैंने एक टर्म तुम्हें बताई थी जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट, कैपिटल डी, डिस्क्रिमिनेंट. सो व्हाट इज दिस डिस्क्रिमिनेंट? ये मैंने कल तुम्हें बताया. Discriminant is a term or is an expression which helps us discriminate between the nature of roots of a quadratic equation. ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है d, उसकी वैल्यू है b² माइनस 4ac, जो हमने कल निकाली भी थी बहुत सारे क्वेश्चंस में. इसमें a, b और c जो है, these are the coefficients as well as constant terms in the quadratic equation. अब तीन चीज़ें हो सकती है, ये भी मैंने कल तुम्हें बताया था. या तो तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो से बड़ा हो, ठीक है. जब वो ज़ीरो से बड़ा होगा डिस्क्रिमिनेंट, मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू, तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे या फिर रियल एंड अनइक्वल होंगे. अगर डिस्क्रिमिनेंट एग्जैक्टली ज़ीरो है तो रूट्स रियल और इक्वल होंगे. और अगर डिस्क्रिमिनेंट d ज़ीरो से छोटा है तो रूट्स रियल नहीं होंगे. रियल नहीं होंगे मतलब इमेजिनरी होंगे. इमेजिनरी. इमेजिनरी रूट्स का एग्जाम्पल -√4. -4 का रूट, -√4 नहीं, रूट ऑफ -4, ये इमेजिनरी है. रूट ऑफ -4 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है. इट इज नॉट अ रियल नंबर. ऐसे नंबर्स को हम इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं, जो रियल नंबर नहीं होता. तो तुमने देखा होगा कि सबसे टॉप में रियल नंबर होता है. रियल नंबर के अंदर दो कैटेगरी होती है. एक तो होता है रैशनल और एक होता है इर्रैशनल. ये तुम्हारी दुनिया थी आज तक, बस इतना ही तुम जानते थे. रैशनल के नीचे फिर तुम पढ़ते थे तुम्हारे फ्रैक्शंस या फिर डेसिमल्स या फिर नेचुरल या फिर होल या फिर इंटीजर. ये सब रैशनल के नीचे आता था. इर्रैशनल में मुझे पता है कि √2, √3, √5, 5√2, 2√5, 2√2, ये सब नंबर इर्रैशनल थे. लेकिन इनके अलावा भी एक अलग दुनिया है जिसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स, जो रियल लाइन पे हम प्लॉट नहीं कर सकते. ऐसे भी नंबर्स होते हैं. और वही तुम्हारा थर्ड केस है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इमेजिनरी रूट्स. द रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब ऐसे नंबर जिसका कोई वैल्यू ढूंढ ही नहीं सकते तुम, ठीक है. सो वी हैव टू फाइंड whether a given quadratic equation has what kind of roots, whether it has real and distinct or unequal roots, whether it has real and equal roots, or whether it has imaginary roots. अगर इमेजिनरी आया रूट्स तो तुम्हें फिर आगे उसको सॉल्व नहीं करना है. ये भी हमने कल सीखा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब हमने अप्लाई किया. सो टुडे we are going to take it ahead and we are going to do some questions which are based on the application of nature of roots of a quadratic equation. I will show you the kind of question. These are also in this chapter, you can say, a set of very important questions which are asked in the exams. इसलिए ये टॉपिक को अलग से पढ़ना ज़रूरी है. यहाँ तक तुम्हारा जो क्वाड्रेटिक का एल्जेब्रिक पार्ट है वो ख़त्म हो जाता है. इसके बाद सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम बचते हैं. वर्ड प्रॉब्लम के बाद चैप्टर ख़त्म हो जाता है, ठीक है. सो दिस इज़ द लास्ट algebraic part of the chapter which we are going to conclude today. Yeah, so this is basically your nature of roots with respect to the values of d greater than 0, equal to 0 and smaller than 0, ठीक है.
ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हें याद रखना है, मैंने कल ऑलरेडी लिखवा दिया था. नाउ लेट अस आई थिंक बिगिन विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. ओके. Exchange, sir. यस. So if the no, so if the degree of the polynomial is more than 2, then should we solve the question? Yeah, of course, because it can be simplified and converted into quadratic equation. But generally it is mostly biquadratic which can be converted into quadratic. बाइक्वाड्रेटिक को तुम क्वाड्रेटिक बना सकते हो, ठीक है, और फर्दर सॉल्व कर सकते हो. क्यूबिक को क्वाड्रेटिक नहीं बना सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल. Sir, but if the degree of if the power of x is 2 and the constant has the power as 4, then can we solve it? या ऑफ कोर्स, बिकॉज कांस्टेंट का क्या पावर है, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं आता. एक्स की पावर मैक्सिमम 2 होनी चाहिए, तब वो क्वाड्रेटिक होता है. बाकी कुछ भी लिखो, सॉल्व कर सकते हैं उसको. ठीक है, लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट इट. अदिति एंड शिखा, कैन यू प्लीज ऑन योर कैम. Sir, actually, I'm trying to log in with my laptop, but it's not working for some reason. I'm not on my phone. So, can you please try? ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन. विदाउट सॉल्विंग द फॉलोइंग इक्वेशंस कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ द रूट्स. ठीक है, इसमें लेट्स ट्राई द सेकेंड वन फर्स्ट. 9x² माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. जैसे मैंने कल भी सिखाया था, हमें पहले क्या निकाल लेना है, ए बी सी. तो क्लियरली ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू -6 है और सी की वैल्यू +1. ए 9 बी -6 सी +1. ठीक है. अच्छा, अब नेचर ऑफ रूट्स अगर मुझे जानना है तो मुझे डिस्क्रिमिनेंट ढूंढना पड़ेगा, विच इज़ b² माइनस 4ac. b² इज -6 द होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इज 9 एंड c इज 1. This is 36 minus 36 which is exactly 0. Okay, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो रूट्स कैसे होते हैं, तो रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल. नेचर ऑफ रूट्स मैंने लिख दिया, ये तुम्हारा आंसर है, ये तुम्हारा आंसर है. ठीक है, बस इतना ही करना है. सॉरी. Yes, Parth, what are you saying? Parth, I cannot hear you. Parth, type in if you have any issue. Okay, next question पे जाते हैं. Third question. Yes. सर मुझे उस वापस से उस पेज पे लेके जाना, वो नेचर वाले पे मुझे वो थोड़ा सा कौन सा वाला? फ्रूट्स वाले उस पेपर पे लेके जाना, पहले वाले पे. ये वाला? यस सर. तुम कॉपी कर रहे हो क्या? सर मैं वो नोट डाउन कर रहा था, मैं थोड़ा सा समझने में लगा हुआ था क्या. आराम से समझो, कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ. ठीक है, कोई जल्दी नहीं है. अभी हम लोग लाइव में हैं तो इट इज़ वी हैव टाइम रिस्ट्रिक्शन, हमें आज ये पार्ट ख़त्म करना है. ठीक है, तो तुम आराम से समझ के नोट्स ले सकते हो लेटर. ठीक है, राइट नाउ जस्ट बी क्विक विथ नोटिंग डाउन एवरीथिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. थोड़ा मल्टीटास्किंग करना पड़ेगा तुमको, बिकॉज वी हैव द होल पार्ट टू कंप्लीट. ओके, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आई कैनॉट स्टॉप हियर. सर हो गया मेरा भी. वेरी गुड. थर्ड क्वेश्चन देखो. a² x² प्लस ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0. a² x² प्लस ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है. अच्छा, अगर तुम यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो तो स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0. यहाँ पे मैंने जानबूझ के कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C के फॉर्म में लिखा है, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव
small a involved in my original equation. ठीक है, so what will be capital A small a square, capital B small a, and capital C will be 1. So you have to find b square minus 4ac and comment upon the nature of the roots. Do it. Let's see if you can do it or not. Come on. Sir, it's minus 3a square. Minus 3 small a square. Okay, so whether it is what is the nature of the roots? Tell me. Real or imaginary? Roots are imaginary. So Yes. मुझे आ रहा है कि फोर है तो सिंप्लीफाई किया तो a स्क्वायर माइनस 2a टाइम्स a स्क्वायर प्लस 2a तो अब ओके, मैं चेक करता हूँ. चलो, आंसर डिफर कर रहा है. लेट मी डू इट. बी स्क्वायर that is a square minus 4 times capital A is a square into C is 1 minus 3a square तो करेक्ट है. b की वैल्यू डाली. नहीं सर, रॉन्ग है. कैसे? सर b का वैल्यू a है. हाँ, तो b स्क्वायर है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac, a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c. सही तो है. इट इज करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है. तो रूट्स आर इमेजिनरी. रूट्स आर इमेजिनरी. ये रूट्स इमेजिनरी इसलिए बिकॉज तुम्हारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव है. ए स्क्वायर कुछ भी हो सकता है. ए स्क्वायर कभी भी पॉजिटिव कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. कभी भी नेगेटिव, क्योंकि स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव. मल्टीप्लाइड बाय -3 दैट इज अ नेगेटिव नंबर विल गिव यू अ नेगेटिव आंसर. सो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो लिख सकते हो तुम, which implies that the discriminant is 0, smaller than 0. लिख लो. Done writing, everyone? Okay. Yes, sir. Sorry? Sir. Yes, sir. Find the nature of the roots for following quadratic equation. चलो जल्दी जल्दी करो, सॉल्व करो. the imaginary. Yes, tell me the value of discriminant. The -31. Minus 31. -31. Okay, if the discriminant is -31, then the nature of roots will be imaginary. Yes, sir. It's imaginary. Okay, let's check. Very good. Real roots do not exist, or the roots are imaginary. Very good. -31 is the correct answer. Okay. Now see, these are some important questions which are asked in the boards. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में. ये नेचर ऑफ रूट्स का एप्लीकेशन है.
क्या है क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। पहले ही तुम्हें बोल दिया है कि जो इक्वेशन है उसके रूट्स रियल भी है और इक्वल भी है। बताओ इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल कब होते हैं? 20 is 0. सर जब जीरो होता है डिस्क्रिमिनेंट। वेरी गुड। व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो एक बात तो पक्की है कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो है। ठीक है, अब हमें क्या ढूंढना है? के की वैल्यू। लेट्स फाइंड इट। सेकंड वाला क्वेश्चन उठाता हूँ बिकॉज उसमें रूट दिख रहा है मुझे। ठीक है, बट एक डाउट भी है मुझे, ये रूट तुम्हें दिख रहा है, ये रूट के अंदर 3x है या फिर रूट 3 टाइम्स x है? इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई जस्ट वॉन्ट टू कन्फर्म इट, आई जस्ट वॉन्ट टू कन्फर्म इट। सेकेंड क्वेश्चन में देख लेते हैं। यस, रूट 3 टाइम्स x है, x रूट के बाहर है। ठीक है, मैंने सोल्यूशन नहीं देखा है, मतलब ये वाला करेक्ट है। ठीक है, चलो लिखते हैं इक्वेशन 3x स्क्वेयर माइनस के टाइम्स रूट 3 टाइम्स x। मैंने रूट 3 को, k को और x को अलग अलग लिखा है। ठीक है, प्लस 4 इक्वल्स 0। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा जो a है दैट इज 3, b की वैल्यू है माइनस के रूट 3, माइनस के टाइम्स रूट 3, माइनस के टाइम्स रूट 3, और c की वैल्यू है 4। अब हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो ही है बिकॉज रूट्स रियल और इक्वल है। सो अगर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होता है इसका मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac ज़ीरो होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac ज़ीरो होगा मतलब माइनस के रूट 3 द होल स्क्वायर, ये है तुम्हारा b का स्क्वायर, माइनस 4 टाइम्स 3 दैट इज a की वैल्यू है 3 टाइम्स c जिसकी वैल्यू है 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, माइनस के रूट 3 द होल स्क्वायर, उसमें माइनस के का जो स्क्वायर है ना दैट इज के स्क्वायर, माइनस के इंटू माइनस के स्क्वायर, टाइम्स रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर है 3, तो आगे मैं 3 लिख देता हूँ, 3 स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 और 16 3 ज़ा 48। सो 3 स्क्वायर माइनस 48 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 48, 0 के साइड चला जाएगा, माइनस 48 प्लस बन जाएगा। सो के स्क्वायर इज इक्वल टू 48/3। ठीक है, सो के स्क्वायर इज इक्वल टू 16। नो, डोंट बी इन अ हरी, इट इज नॉट जस्ट 4। When you have to solve this kind of equation, you take square root of both sides and then you write k is equal to root of 16 which is plus minus 4। अगर 4 लिखोगे तो आधा मार्क कट जाएगा। क्या लिखना है तुम्हें? प्लस माइनस 4। कभी भी कोई नंबर का रूट लेते हैं तो प्लस माइनस साइन डालना है आगे। ठीक है, therefore k is equal to plus minus 4 for the given इक्वेशन। देखते हैं वो लोग ने क्या लिखा है। मेरा अपना तो प्लस माइनस 4 आ रहा है, लिख लो प्लीज इसको। यस, हम इसको आगे लिख सकते k is equal to 4 और k is equal to minus 4. हाँ ठीक है ना, k इज इक्वल टू 4 और k इज इक्वल टू माइनस 4 एक ही बात है, प्लस माइनस 4। तो फिर तो हाँ, तो फिर इनडायरेक्टली यही लिखते हैं कि उसके दो रूट्स हैं। दो रूट्स नहीं ये है, हम दो रूट्स नहीं बोल सकते। ये k की वैल्यू है, ये x की वैल्यू नहीं है, हमें सिर्फ k ढूंढना है। ठीक है, yes. चलो चेक करते हैं आंसर। यस, प्लस माइनस 4 है k की वैल्यू। ठीक है, कैन यू डू द थर्ड वन फॉर मी? थर्ड वन फॉर मी। यस सर, यस सर। Yes, start. 5 minutes, okay, not more. You have to find k.
Sir, Yes, sir, sir, I found out. very good. Just wait for everyone. Sir, Wait. जस्ट चेक योर स्टेप्स। हाँ, स्टेप सही लिखा है, चेक कर लो एक बार। जो हमने ये सॉल्व किया है वैसे ही लिखना है। ओके गाइस, वी हैव 3 more minutes। आदित्य का भी हो गया लग रहा है। ओके, वेरी गुड। पार्थ का भी हो गया है। Okay, chalo. I think everyone is done. Let's check your answer. So the answer for the third plus one minus is 1.6. The plus minus 8 by 5. plus minus 8 by 5। k स्क्वायर की वैल्यू आती है 64/25, तो तुम्हें मिलना चाहिए रूट ऑफ 64/25, दैट इज प्लस माइनस 8/5। अंशुल, व्हाट इज योर आंसर? सर प्लस माइनस 1.6 बिकॉज मैंने 5 और 8 को लास्ट में डिवाइड किया था। फेयर। नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी सिमिलर क्वेश्चन आया है अगेन, बट इसमें एक स्टेप और है। जो पीछे वाला क्वेश्चन था उससे एक स्टेप और एक आगे है, ठीक है। इसका फर्स्ट वाला करते हैं, मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है ये। सो द इक्वेशन इज 2k x square minus 40x प्लस 25 इक्वल्स 0, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले तो k की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, और बोला है कि इक्वल एंड रियल एंड इक्वल रूट्स है, तो पहले k की वैल्यू ढूंढनी है, फिर इक्वेशन कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर रूट्स भी ढूंढने हैं, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज। स्टेप्स देखो कैसे करना है, मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले योर a इज 2k, your b is minus 40, your c is 25, and I will directly write that since the roots are real and equal, discriminant will be equal to 0, therefore b square minus 4ac will be equal to 0। b square is minus 40 का स्क्वायर minus 4 times a is 2k times c is 25, ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 40 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1600, माइनस 40 इंटू माइनस 40 इज प्लस 1600, माइनस 25 फोर ज़ा हो जाएगा 100, 100 टू ज़ा 200, 200k इज इक्वल टू 0। सो 1600 इज इक्वल टू 200k, 200k वो साइड शिफ्ट होके प्लस हो जाएगा। 1600 डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल टू k, 0 0 कट, k इज इक्वल टू 8। k मिल गया। अब हम इजी हो गया, पूरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है, यहाँ पे गलती हो जाती है, इससे थोड़ा सा ध्यान से। हमें ये k की वैल्यू जो हमें मिली है यहाँ पे 8, वो हमारे ओरिजिनल इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करनी है, ठीक है। सो सब्सटीट्यूट कैसे करेंगे? सो ओरिजिनल इक्वेशन इज 2kx स्क्वायर माइनस 40x प्लस 25 इक्वल 0। यहाँ पे k की जगह पे आई विल राइट 8, सो 2 टाइम्स 8 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 25 इक्वल 0। 2 8 16x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 25 इक्वल्स 0। ओके, अब एक चीज़ देखो, इसको सॉल्व करना तुम्हारे लिए कितना आसान है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ऑलरेडी 0 दिया है। सो अब तो बहुत इजी है काम। तो x की वैल्यू क्या होगी? सो x इज इक्वल टू यस माइनस बी
प्लस रूट ऑफ डी बाई 2a और x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट ऑफ डी बाय 2a। कोई मुझे बता सकता है रूट ऑफ डी कितना होगा? 0. ज़ीरो, क्योंकि d खुद ज़ीरो है, ज़ीरो का रूट तो ज़ीरो ही होगा ना, तो उसको इग्नोर करो सीधा। सो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a और x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, मतलब दोनों रूट्स इक्वल है और दोनों की वैल्यू माइनस बी बाई 2a है। लेकिन ये b और a क्या है, उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना। ओके, तो कोई यहाँ से मुझे बता सकता है कि भाई b क्या है, a क्या है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज a, So व्हाट B इज b? is b is minus and 40, A is 16. b is minus 40, a is And A is 16, करेक्ट। तो x की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। therefore x is equal to minus of minus 40 by 2a, 2 times 16। इसको सॉल्व कर लेंगे। that is 40 by 32, 8 5 जा 8 4 जा 5 by 4। तुम्हारा आंसर आता है 5 by 4। ये x की वैल्यू है, लेकिन x का एक नहीं दो आंसर है और दोनों 5 by 4 है। ठीक है, सो तुम्हें फाइनल जो स्टेटमेंट है वो लिखना पड़ेगा। सो फाइनल स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, therefore रूट्स ऑफ द given equation are 5 by 4 and 5 by 4। ठीक है, रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर 5 by 4 and 5 by 4। बस ये तुम्हारा फाइनल आंसर। आई विल शो यू द रेस्ट ऑफ द पार्ट। Excellent, sir. यस, So can also in any question can we consider the equation as p of x or f of x? there is no need, you do that only in polynomials। Sir, but is the of the given equation ये मतलब कम हो जाएगा ना, तो roots of p of x are ये और ये। ओ, बट इतनी कंजूसी क्यों करनी है लिखने में? लिख दो ना पूरा, क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा ज़्यादा लिखेगा, 4 शब्द तो तेरे लाइफ के 4 सेकंड कम थोड़ी हो जाएंगे। टाइम नहीं नहीं, टाइम की कोई कमी नहीं है। ओके। टाइम की कोई कमी नहीं है, ऐसा ही लिखो। ठीक है, लिख लिया सबने, नोट कर लिया? आई विल गिव यू 2 more minutes, प्लीज नोट इट डाउन। चारुल, क्या हो गया तेरा? वो डिवाइस किधर गया ओरिजिनल? सर ओरिजिनल डिवाइस आ गया बट आज लाइट चली गई। लाइट चली गई, ओ अभी आई। ओके, सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सुपर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 by 4। देखो और एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है, वेरी नाइस क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इफ minus 5 is a root of the quadratic equation 2x square plus px minus 15 equals 0 and the quadratic equation p bracket x square plus x plus k has equal roots, find the value of k। 2016 का क्वेश्चन है। So they have actually twisted it to another level। ठीक है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डील करने के लिए बोल रहे हैं। पहले तो p मिसिंग है और फिर k भी मिसिंग है। ठीक है, बट इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको ब्रेक करना पड़ेगा छोटे छोटे हिस्से में। सबसे पहले -5 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है? इट इज 2x स्क्वेयर प्लस px
-15 इक्वल 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है -5, ठीक है। वन ऑफ द रूट ऑफ अबाउ गिवन इक्वेशन इज -5। देयरफॉर -5 को अगर x की जगह डालेंगे वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सो 2 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस p इंटू -5 -15 इक्वल 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे। -5 का स्क्वायर 25, 25 टू ज़ा 50, ओके। p इंटू -5, तो -5p हो जाएगा ये, -15 इक्वल 0। 50 -15, 50 -15 is 35, so 35 minus 5p equals 0. So 35 is equal to 5p. So 35 by 5 is equal to p. So p is equal to 7. p is equal to 7. तुम बोलोगे सर p निकाल के क्या करेंगे? p तो सिर्फ हाफ द बैटल है। आगे की जो तुम्हें जर्नी करनी है, जिसमें ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्व है, जिसके इक्वल रूट्स हैं और जिससे हमें k की वैल्यू निकालनी है, उसमें p लगेगा, ठीक है। सो सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज p ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस k इक्वल्स 0। p की वैल्यू इसमें डाल देते हैं ना हम लोग, तो 7 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस k इक्वल 0, दैट इज 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k इक्वल 0। अब तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी है, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल है। रूट्स इक्वल है मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 ही होगा। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए मुझे a चाहिए जो 7 है, b चाहिए वो भी 7 है, और c चाहिए वो है k। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 इंटू k, ठीक है। 7 स्क्वायर इज 49 माइनस 28k। ये है तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट, और ये डिस्क्रिमिनेंट 0 है। क्यों? क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं। तो 49 माइनस 28k इज इक्वल टू 0, सो 28k इज इक्वल टू 49, सो k इज इक्वल टू 49 बाई 28, 7 7 ज़ा 7 4 ज़ा 7 बाई 4 है k की वैल्यू। मिक्स फ्रैक्शन में चाहिए तो एक्सप्रेस कर सकते हो 1/3/4। k की वैल्यू है 7/4 या 1/3/4, प्लीज़ नोट इट डाउन। चेक कर लेते हैं पहले एक बार, फिर नोट करो। 7/4 करेक्ट है। दो इक्वेशन से डील किया, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Okay, shall we go ahead? One second, one second.
यस यस प्रियांश, वो मैंने बताया था ना कि एग्जाम में तेरा आवाज़ तो कट हो रहा है, मैम ने कैंसिल कर दिया है क्योंकि हेलो फिर से बोल। सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अब नहीं आ रहा है क्योंकि मैम ने बाकी क्लासेस नहीं कराया ओके नाइस, चलो एग्जाम में। अब सिर्फ ट्राइंगल्स आ रहा है। नहीं सर ट्रायंगल्स क्वाड्रेटिक सर इक्वेशन हमारा सब ट्रायंगल्स बाकी है करना, सिर्फ ट्रायंगल्स बाकी है करना। ठीक है, करने में कुछ ठीक है, क्वाड्रेटिक भी पूरा आ रहा है ना? क्वाड्रेटिक और स्टैटिस्टिक्स पूरा ठीक, चलो अच्छा है, स्टैटिस्टिक्स हो गया अपना पहले ही। ट्राइंगल्स के मैंने वीडियोस भेजे हैं तुम्हें ऑलरेडी। हाँ तो प्लेलिस्ट में मैंने पहले ओके, देखना स्टार्ट कर दो, बहुत सारे वीडियोस है एज यू कैन सी, है ना? सो इट्स अ ह्यूज थिंग। करो, शुरू करो धीरे धीरे। ओके, रियल रूट्स, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार। यहाँ पे व्हाट हैव दे गिवन? इन्होंने दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव रियल रूट्स। तुम्हें पता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स कब होते हैं? तो जब डी जीरो या जीरो होता है या अपने से बड़ा Yes, a quadratic equation has real roots when the discriminant is greater than equal to 0। मतलब ये कंडीशन पे हमें काम करना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। 5x² माइनस kx प्लस 1 इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू -k है, c की वैल्यू 1 है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी b² माइनस 4ac, दैट इज माइनस ऑफ k द होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 5 टाइम्स 1, दैट इज k² माइनस 20। ये है तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट, और ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब k² की वैल्यू, k² माइनस 20 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है तुम्हें k की वैल्यू निकालने के लिए, और तुम्हारा आंसर एक नंबर नहीं हो सकता, बहुत सारे नंबर होंगे। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो। k² माइनस 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स k² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, दैट इज k इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ 20। रूट 20 को सिंप्लीफाई करो, 4 5 10 20, सो 2 रूट 5। सो k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, आई थिंक प्लस माइनस होना चाहिए क्योंकि रूट लिया ना हमने। प्लस माइनस रूट 20 प्लस माइनस रूट 20। ठीक है, यहाँ भी हम लोग लिखेंगे k इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 4 रूट 5। ओके, आई थिंक प्लस माइनस 4 रूट 5, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सॉरी, प्लस माइनस 2 रूट 5, 4 रूट 5 नहीं, 2 रूट 5, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? क्योंकि k प्लस 2 रूट 5 से बड़ा है और माइनस 2 रूट 5 से भी बड़ा है या इक्वल है। अगर दोनों को मैच करना है तो हमको सिर्फ यही लिखना पड़ेगा कि k इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट 5, क्योंकि अगर माइनस 2 रूट 5 से बड़ा है और प्लस 2 रूट 5 से भी बड़ा है तो डेफिनेटली प्लस 2 रूट 5 से बड़ा नंबर माइनस 2 रूट 5 से तो बड़ा ही होगा। इसके लिए प्लस 2 रूट 5 सिलेक्ट करेंगे हम लोग। बट आई थिंक यहीं पे तुम्हारा आंसर ख़त्म हो जाता है।
So you can say that K can have all values, all real values, all real values. We'll check our answer, don't worry, and I'll explain again. K can have all real values which are greater than or equal to 2 root 5. K कैन हैव ऑल रियल वैल्यूज, मतलब K की कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू ले लो जो 2 रूट 5 से इक्वल या बड़ी है, अगर वो वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में डाल देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमारे रूट्स हमेशा रियल ही होंगे. ठीक है, अब हम चेक करते हैं आंसर, और पहले इसके ऊपर पहले आंसर चेक करते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि आंसर करेक्ट आता है कि नहीं. ओके, द आंसर इज़ रियली इंटरेस्टिंग. एक फार्मूला वो लोग ने यूज़ किया है, आई थिंक यू शुड राइट इट डाउन. एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो x स्मॉलर देन इक्वल टू माइनस ए और x ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो जाता है. दिस इज़ द फार्मूला फ्रॉम वन ऑफ द चैप्टर ऑफ इनइक्वालिटीज़ इन क्लास 11th, जो मैंने यूज़ नहीं किया था, मुझे लगा उसका कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे. सो आई जस्ट गिव यू दिस आंसर बट आई डिड नॉट गिव यू दिस आंसर. सो वी हैव टू राइट बोथ द आंसर्स. तो सबसे पहले तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ ताकि तुमको गड़बड़ ना हो तुम्हारे साथ. और ये स्टेटमेंट हटा देता हूँ बिकॉज दैट इज़ पार्शियली करेक्ट स्टेटमेंट. इसके साथ एक चीज़ मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पे. आगे लिख देता हूँ मैं k इज स्मॉलर देन इक्वल टू माइनस 2 रूट 5. ओके, नाउ पहले तो ये लिखो और नीचे वाला ये जो फॉर्मूला है ना वो मैं तुम्हें लिखवाता हूँ. और ये ऐसा क्यों होता है, इसके लिए एक डेरिवेशन समझना पड़ेगा. बट आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन explaining you the derivation right now. That will take half the chapter, half the amount of time for this lecture. But ये लिख लो पहले, फिर वो फॉर्मूला लिखवाता हूँ मैं. ये लिख लिया सबने? लिख रहा हूँ सर. Okay, write the formula now. This is the formula which they have used. If x square minus a square is greater than equal to 0, then x is smaller than equal to minus a or greater than equal to a. जो मैंने हाईलाइट किया है वो फॉर्मूला लिख लो. तो आगे कभी भी हमें ऐसा सिचुएशन आता है, वी हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला एंड देन सिंप्लीफाई.
आई थिंक इसका डेरिवेशन हम लोग ट्राई कर सकते हैं ये फॉर्मूला का. जस्ट राइट हियर, डोंट राइट एनीथिंग, आई एम जस्ट स्क्रिबलिंग, आई एम जस्ट क्यूरियस. सो एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मैं इसको लिखूंगा x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. therefore x plus a is greater than equal to 0 or x minus a is greater than equal to 0. So x is greater than equal to minus a or x is greater than equal to a. So we can say that अगर माइनस साइन मुझे हटानी है तो माइनस एक्स इज स्मॉलर देन इक्वल टू ए or x is greater than equal to a. Yeah, maybe this is how the formula was derived. मैंने inequality के लेफ्ट साइड में जो एक्सप्रेशन था उसको फैक्टराइज करके दो फार्मूला में डिवाइड कर दिया. मे बी या दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला, बट नॉट नेसेसरी फॉर यू टू नो राइट नाउ. ये क्लास 11th में सीखोगे तो, ठीक है, दिस इनइक्वालिटी. चलो, yes, one more nice question. Find the value of k for which the equation has distinct real roots. Distinct real roots. What do you mean by distinct? Distinct word का मतलब होता है unequal. Distinct मतलब unequal, दोनों अलग अलग, ठीक है. तो यहाँ पे फिर से बोला है कि k की वैल्यू ढूंढो और हमारे जो रूट्स है वो अनइक्वल है. अनइक्वल है मतलब रियल एंड अनइक्वल होंगे ना. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगेन विल बी ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, ठीक है. सो यहाँ पे a है 1, इक्वेशन को देख के बता रहा हूँ. b इज माइनस 4 एंड c इज k and your b square minus 4ac should be strictly greater than 0, strictly, because distinct roots चाहिए मुझे, रियल भी चाहिए, ठीक है. b square minus 4 का स्क्वायर minus 4 times a times k greater than 0. minus 4 का स्क्वायर 16 है, 16 minus 4k greater than 0. so 16 greater than 4k, 16 by 4 is greater than k, so 4k is smaller than 4, k is smaller than 4, or yeah, you can write it as this also. Therefore the equation will have real and distinct roots for all values of k which is smaller than 4. k की वैल्यू 4 से छोटी ही रहनी चाहिए, और k की कोई भी 4 से छोटी रियल वैल्यू डाल दो हमारे इक्वेशन में, रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे. सो ये सिंपल था, काफ़ी सिंपल इजी क्वेश्चन था ये. प्लीज़ नोट इट डाउन. Three more questions to go. अच्छा गाइस, कल टेस्ट रख रहा हूँ मैं. कल मैं क्वाड्रेटिक की टेस्ट रख रहा हूँ अप टू वर्ड प्रॉब्लम्स. वर्ड प्रॉब्लम के अलावा सब कुछ, मतलब वी हैव टू वी विल हैव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंट्रोडक्टरी पार्ट, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. उसके बाद finding the roots of a quadratic equation by factorization, splitting the middle term. Then finding the roots using quadratic formula, completing the square नहीं दूंगा मैं, quadratic formula. उसके बाद nature of roots, इसके ऊपर प्रॉब्लम होंगी, ठीक है. तो ये मिला के 20 मार्क का एक टेस्ट बनाऊंगा अच्छा वाला, कल होगा वो टेस्ट, ठीक है. यस सर मुझे के लास्ट किस में?
38 क्वेश्चन कोड सी का। ओह यस, मैंने कल सॉल्व किया था, उसका वीडियो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। मैं डालता हूँ वीडियो, ग्रुप में अपलोड करता हूँ। कल कल मैंने दूसरी वाली बैच के साथ शेयर किया था, मतलब सॉल्व किया था, उनके डाउट्स क्लियर किए थे, बहुत सारे डाउट क्लियर किए थे। एक तो बहुत ही भयंकर क्वेश्चन था उसमें, सब हो गए लेकिन डाउट सॉल्व। मैं करता हूँ शेयर, देख लेना एक बार उसमें। मतलब मुझे इसमें इसी में डाउट आया है। यस यस, सर मुझे भी डाउट है फोर्थ में टोटल। ठीक है, तो देख लेना एक वीडियो, वो कल वाला जो लेक्चर का वीडियो है उसमें एक बार देख लेना। अगर सॉल्व हो जाते हैं तुम्हारे डाउट्स तो अच्छी बात है, ठीक है। ओके, नो रियल रूट्स, ओके, ये बढ़िया क्वेश्चन आ गया। और एक ज़बरदस्त वाला, ए बी सी डी आता है तो बहुत मज़ा आ जाता है। देखो, इफ़ ए डी, अच्छा वो भी 2017 में पूछा गया है। इफ़ ए डी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी, प्रूव दैट द इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। इक्वेशन नो रियल रूट्स है मतलब क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो से छोटा होगा। यस, वही तुम्हें प्रूव करना है कि डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो से छोटा है। डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो से छोटा है, ये प्रूव करने से पहले तुम्हारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो मैं लिख लेता हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स ज़ीरो। और तुम्हारा जो इक्वेशन दिया है यहाँ पे, दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए सी प्लस बी डी टाइम्स एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो तुम्हारा जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स का कोएफिशिएंट है 2 ब्रैकेट ए सी प्लस बी डी, और कांस्टेंट टर्म है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, थोड़ी ज़्यादा स्पेस में। अब देखो, पहले ही मुझे बोल दिया है कि प्रूफ करना है कि ये हमारे इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं है, ठीक है। सो डिस्क्रिमिनेंट को नेगेटिव प्रूव करना पड़ेगा मुझे, स्मॉलर देन ज़ीरो। सो डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर इज 2 ब्रैकेट ac प्लस बी डी का स्क्वायर, 2 ब्रैकेट ac प्लस बी डी, माइनस 4 टाइम्स a विच इज़ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टाइम्स c विच इज़ c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। बहुत ध्यान से, आराम से, सोच समझ के लिखो, ठीक है। समझ के लिखो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ कॉपी मत करो, आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं है। बट सर एक पेन में आ रहा हूँ सर, दूसरा पेन लेके आ रहा हूँ, पेन ले। ठीक है, ओके। सो ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट AC प्लस BD द होल स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ब्रैकेट C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिखो। पहले समझ में आया क्या किया मैंने? ये अंदर वाले ब्रैकेट का स्क्वायर ले लिया, 2 का स्क्वायर 4 बन गया, AC प्लस BD के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अच्छा, अब इनमें दोनों में से मैं 4 को बाहर ले लूँगा। 4 को बाहर लेके मुझे मिलेगा अंदर AC प्लस BD द होल स्क्वायर। इसको ओपन कर दूँ पूरे स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 2ABCD। सही है ना? A प्लस B द होल स्क्वायर लगा दिया। अच्छा, माइनस अंदर ब्रैकेट में ही लिखूँगा मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर टाइम्स सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइम्स डी स्क्वायर इज ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स सी स्क्वायर इज बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर टाइम्स डी स्क्वायर इज बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ब्रैकेट क्लोज कर दिया, बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दिया।
इसको ना थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ। यस, अब जगह बन गई है। आराम से देखो, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ मैं। 4 बाहर ही रहेगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब कटेगा क्या? ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और हमारे पास अंदर बचेगा, क्या बचेगा अंदर? माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब माइनस की साइन हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो -4, और अंदर बचेगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस, क्योंकि माइनस बाहर निकाल लिया ना मैंने, सो यहाँ पे आ जाएगा -2abcd प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये तो तुम्हारी आइडेंटिटी है। अगर तुम्हें नहीं अभी भी बिलीव नहीं होता कि ये आइडेंटिटी है, सो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हाउ इज दिस एन आइडेंटिटी? -4 AD द होल स्क्वायर प्लस BC द होल स्क्वायर माइनस 2 ABCD। ABCD में AD इंटू BC मान सकते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्म आ गया ये। सो माइनस ये हो जाएगा AD माइनस BC द होल स्क्वायर, ठीक है, -4 टाइम्स समथिंग, -4 टाइम्स एनीथिंग, द स्क्वायर ऑफ एनीथिंग। स्क्वायर ऑफ एनीथिंग विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, मतलब ये वाली टर्म तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। स्क्वायर ऑफ समथिंग है ना, उसके आगे 4 है, वो भी पॉजिटिव है, लेकिन उसके आगे माइनस साइन है, मतलब ये पूरा नेगेटिव टर्म है, ठीक है, विच इज नेगेटिव। therefore discriminant is smaller than 0 and therefore roots are not real, hence proved. yes, बोलो ना प्रियांश। ये आपने इधर मल्टीप्लिकेशन नहीं किया 4 का इधर कहीं पे भी? 4 को मैंने कॉमन ले लिया पहले ही, बाहर ही। मल्टीप्लिकेशन कर देती है। हाँ, बट नॉट नेसेसरी ना, अंदर वैसे ही अपने को सिंप्लीफाई करके रखना है, दैट्स व्हाई आई डिडंट डू दैट। आई नो दैट यू वांट टू सी दिस थिंग। कहाँ से देखना है मेरे को ज़रा बताओ, कहाँ तक लिखा है, कहाँ कौन से स्टेप से देखना है? शुरुआत से देखना है? डू यू वांट टू सी इट फ्रॉम द बिगिनिंग? सब मेरा हो गया। ओके, ठीक है। किसी और को कहीं से देखना है ये क्वेश्चन? ओके, अंशुल 5 मिनट बाद बोलेगा सर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, एंड देन फॉर 5 minutes we'll be looking at each other's faces. 1 सेकेंड हुआ नहीं क्या अभी तक? अंशुल, कहाँ से लिखना है, कहाँ तक लिखा, कहाँ से बाकी? कहाँ से? यही वाला या आगे? अच्छा, ओके, स्टार्ट किया है, ठीक है। तो will you oblige us to move ahead with our time and life? Thank you so much. I'm recording this, okay? Guys, ये तुम्हारे ऊपर है, this is your tab. If the roots of the equation a minus b x square plus b minus c x plus c minus a is equal to 0 are equal, मतलब b square minus 4ac 0 है यहाँ पे, prove that b plus c is equal to 2 है, and I give you 10 minutes to do it. 10 minutes में होगा नहीं,
मुझे लगता है कि तुम्हारा 5 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा अगर सही तरीके से करोगे तो, बट फिर भी मैं 10 मिनट्स दे रहा हूँ, ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, सो दैट एवरी वन कैन फिनिश इट। कम ऑन गाइस, कम ऑन, यू कैन डू इट। लास्ट क्वेश्चन है आज का। ओके गाइस, लुक हियर। सो अपने को ये वाला इक्वेशन सॉल्व करना है और इसको सिंप्लीफाई करके हमें ये फॉर्म में लाना है, ठीक है। सो b माइनस सी द होल स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट a माइनस बी ब्रैकेट c माइनस a इक्वल्स 0, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई और कर देता हूँ। b माइनस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट a माइनस बी ब्रैकेट c माइनस a, ऐसे लिख देता हूँ। अब इसको मैं एक्सपांड करता हूँ। बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स 4। इसको सॉल्व करके हमें शायद कहीं bc मिल जाएगा, सॉल्व कर देते हैं इसको अंदर ही रख के 4 को। तो ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4bc प्लस 4ab। वाकई ये तो काफ़ी जटिल मामला है। फोर ए स्क्वायर को अगर मैं ये साइड लेता हूँ तो ये बन जाएगा 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस 4bc माइनस 4ac माइनस 4ab इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये बन जाएगा 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस 4bc विल बी प्लस 2bc, ओके, माइनस 4ac माइनस 4ab इज इक्वल टू 0, ठीक है। उम्मीद की किरण नज़र आती हुई। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, अरे क्या बात है, माइनस सॉरी माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4ac प्लस 4ab। मैंने क्या किया पता है, मैंने बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc को लेफ्ट साइड में ही रखा क्योंकि मुझे b प्लस सी द होल स्क्वायर मिलने वाला है, और 4a स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस 4ab को मैंने राइट साइड शिफ्ट किया, ये हो जाएगा b प्लस सी द होल स्क्वायर। और यहाँ से मैं -4 कॉमन अगर निकालूंगा तो मुझे मिलेगा a स्क्वायर माइनस ac माइनस ab। ओहो, ab, एक मिनट, ab, ये ab तो कॉमन निकल सकता है। सो b प्लस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4a, अंदर बचेगा a माइनस सी माइनस बी, ओके। ऑलमोस्ट पहुंच गए यार, लेकिन कैसे? b प्लस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अंशुल कैमरा ऑन करना। अगर मैं माइनस की साइन में बाहर निकालता हूँ ब्रैकेट के, तो बाहर 4a बन जाएगा और अंदर बन जाएगा b प्लस सी माइनस a, ओके। प्रियांश, तूने इससे आगे कैसे किया है, क्योंकि मेरे को तेरा भी नहीं समझा। सर इधर तक ही हुआ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, ये लास्ट था। कहाँ गया? अरे हाँ।
तो अभी लास्ट तो अपनी कंटेंडर है चारुल। चारुल चारुल Yes, sir. किधर किधर है तेरा? तूने भेजा क्या मेरे को? Sir, मैं भेज ही रही हूँ. अच्छा 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 अच्छा, क्योंकि मेरे को इससे आगे नहीं आ रहा है, तो या तो कुछ साइन में प्लस माइनस है, और अदिति को भी नहीं आ रहा है। 2a, सिर्फ 2a होना चाहिए। द रूट्स आर इक्वल। Shall we check the question once? a minus b, b minus c, c minus a minus b, b minus c, c minus a, बिल्कुल सही है यार। Oh my god, do you see that? They've used that identity. a plus b plus c the whole square की आइडेंटिटी लगाई है। हाँ क्या? तो मैं बोलने वाला था, लेकिन फिर तो मैं बोलने वाला था कि उसको RHS में डाल के वो वाली आइडेंटिटी डाल सकता है। चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट पता तो चल गया। रुक जाओ, यहीं से हो जाएगा, यहीं से काम हो जाएगा अपना। तो ये हो जाएगा 2a द होल स्क्वायर प्लस b द होल स्क्वायर प्लस c द होल स्क्वायर प्लस 2bc। तो इसको मैं लिखता हूँ, b और c दोनों पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, ac नेगेटिव है, तो इसके आगे मैं माइनस की साइन लगा देता हूँ। ठीक है, सो प्लस 2 टाइम्स b टाइम्स c, सही है ना, प्लस 2 टाइम्स माइनस 2a टाइम्स c प्लस 2 टाइम्स माइनस 2a टाइम्स b इज इक्वल टू 0। सो ये तुम्हारी आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, जिसको मैं लिखूंगा माइनस ऑफ 2a प्लस b प्लस c द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देयरफॉर माइनस 2a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 विच गिव्स b प्लस c इज इक्वल टू 2a, हेंस प्रूव्ड। ऑलमोस्ट हम लोग गलत रास्ते में चले गए ये करने के लिए। सो दिस इज द थिंग विच वॉज एब्सोल्युटली अननेसेसरी एंड रॉन्ग। इसको मैं गलत, बिल्कुल घटिया गलत। ठीक है, ये है तुम्हारा सोल्यूशन फाइनल। Guys, if you can take the screenshot, please do that. It is 4 o'clock. I have to start my next class. So कल quadratic equation की टेस्ट होगी up to this topic which we have studied today. ठीक है, इसका जो होमवर्क है that is exercise 4F. बहुत सारे क्वेश्चंस है, इसको इसमें से मैं सिलेक्ट करके तुम्हें भेजता हूँ होमवर्क। नहीं सिलेक्टेड ऑफ कोर्स। सारा तो हमारी हिम्मत नहीं है इतनी कि हम कर ले, लेकिन सिलेक्टेड वाले डेफिनेटली करेंगे इसमें से। ठीक है, मैं भेजता हूँ तुमको। राइट, सी यू लेटर गाइस। और सर वो डाउट वो वाला वीडियो भी डालता हूँ, डाउट वाला वीडियो भी डालता हूँ मैं। ठीक है, ओके बाय।